अपने सलीके से शाह से पकाएंगे, उन्हें ये बताएंगे कि जिस तरह तुम NA-53 से वहां के वर्करों ने तुम्हें वहां से पकाया था, रावलपिंडी कैंट और NA-61 की गयूर अवाम और रावलपिंडी कैंट का वर्कर अब आमिर कियानी तुम्हारे झांसे में और तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। आमिर कियानी तुम भी और उमर तनवीर भट्ट, जो तुम अपने मफाद के लिए जंगीर तरीन की झोली में जाके बैठते हो बार बार, तुम भी सुन लो, ये पार्टी किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंशाल्लाह तुम्हें हम बताएंगे कि यहाँ का वर्कर क्या करेगा। मुझे अफसोस हो रहा है, आज अफसोस इस बात का हो रहा है, सदाकत अली अब्बासी, मैं तो आपको बड़ा नजरियाती किस्म का बंदा समझता था। चौधरी जुबैर साहब, आप तो हमारे भाई थे। वासक कयूम अब्बासी, आपको भी हम नजरियाती समझते थे। माजिद दानियाल, तुम्हें भी हम ये समझते थे आप हमारे भाई हो। वो तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है? किसी एक शख्स से भी बंदा ज्यादती करे, अगर वो मुसलमान है, अगर उसके दिल में मुसलमानियत है, तो यकीन माने, मैं तो नहीं सो सकता जब तक उस शख्स से जाके माफी ना मांगो। और तुम एक ओहदे की खातिर अपने भाइयों का खून कर रहे हो। शर्म आती है मुझे और अफसोस होता है कि ये कौन सी लीडरशिप थी जिसके पीछे मैं 16 साल चलता रहा। आज के बाद मेरा ये ऐलान है, कल भी वर्करों के दरमियान बैठा था और इंशाअल्लाह रावलपिंडी कैंट के अंदर जब तक हक और सच की आवाज उठाने वाले वर्कर जिंदा हैं, सरदार नासर उनके साथ खड़ा होगा, कभी उनका सौदा नहीं करेगा। और बगैर उसकी मशावरत के जो आप डिसीजन लेंगे वो काबिल कबूल नहीं होंगे। आमिर महमूद अंदर आए और उन्होंने शुरू की थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तमाम साथियों के सामने कलमा पढ़ के ये कहा था कि आप सारे बेफिक्र रहें। मैं कलमा पढ़ता हूं और इस कलमे की कसम है, इस कलमे की कसम है कि मैंने जो फैसले करने हैं वो इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर करने हैं। फिर उसी जगह पे उन्होंने जो टीम हम बैठे हुए थे, जिसमें मैं, मलक मोहसन, शोकर रशीद भट्ट साहब भी शामिल थे, हम जो 4-5 बंदे बैठे हुए थे, हमारे सामने उन्होंने ये कहा जी कि आप ऐसे करें, तमाम वार्ड्स को तरतीब के हिसाब से बुलाएं और कोशिश करें कि हम आपस में इलेक्शन ना लड़ें। जितने मेरे भाई साथी, जितने कैंडिडेट बैठ सकते हैं, आप कोशिश करें उनको बिठाएं और आप पार्लिमानी बोर्ड को शुरू करें, इस इजलास को शुरू करें। टाइम बड़ा शॉर्ट था। किस्सा मुख्तसर, 2 दिन हमने कोशिश की, तमाम भाई वहाँ पे गए, मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था। उनकी तरफ से हाजिरी मलक मोहसन साहब ने दी और मलक मोहसन साहब के ऊपर इंतहाई अफसोस के साथ आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस काबिल भी नहीं है कि वो पार्लिमानी बोर्ड के अंदर, क्या वो वर्करों के दरमियान भी बैठे। उनका तल्लक नहीं है रावलपिंडी कैंट के साथ, ना वो किसी वर्कर को जानते हैं, ना उनको पता है किसका क्या बैकग्राउंड है। लेकिन एनी हाउ किसी तरीके से हमने बर्दाश्त किया। चले जी, बैठ के जो भी मामलात हमने करने थे आपके सामने किए, अंडर द टेबल, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड का ऑफिशियल इजलास हुआ जिसमें आमिर महमूद कियानी साहब अपने कैंप ऑफिस F7 के अंदर वहाँ पे जाके बैठे और मुझे वहाँ पे जब मैं गया हूँ, जब मुझे कॉल की गई, और मुझे अफसोस इस वजह से हुआ कि आसिफ महमूद साहब जो हमारे ex-MP हैं यहाँ से, जो चेयरमैन है PHA के, वो भी उसी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा थे। ना उन्हें कॉल की गई, ना बुलाया गया। निसार अशरफ साहब मेरे भाई आज आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ना इन्हें बुलाया गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने उनसे पूछा जी बाकी मेम्बरान ने आना है, और ना हमारे भाई राशिद हफीज़ जो मिनिस्टर भी हैं और MPA भी हैं, ना उन्हें बुलाया गया। चलें, आपने उनको शामिल किया, बुलाएं तो सही। बात मुख्तसर करता हूं,
किसी को नहीं बुलाया गया। जब लिस्ट पढ़नी शुरू की गई और जब नाम मेरे कानों के अंदर पड़े, मैं पहले ही नाम पे पहली वार्ड के ऊपर बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं कैंट प्रेसिडेंट हूं। आप तमाम जितने मेरे वर्कर हैं जो पीटीआई का नाम लेते हैं, आप तमाम लोगों की नुमाइंदगी मैं वहां पे कर रहा था। मैं जिम्मेदार था आपके इस एरिया का प्रेसिडेंट होने के नाते। पहले नाम पे मैंने बोलना इस वजह से नहीं शुरू किया, मैंने कहा ये जो अगले नाम बोलेंगे फिर वो रह जाए। जब 10 टिकट जो उन्होंने देने थे मुख्तलिफ वार्डों में जब वो बोल चुके, तो फिर मैंने आमिर कियानी साहब से कहा कि सर ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये किन के नाम ले रहे हैं आप? मैं इन्हें नहीं जानता हूं, रावलपिंडी कैंट का प्रेसिडेंट हूं। इस पे हमारे एक और ही माशाल्लाह मासूम एमपी है, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनकी शक्ल से मासूमियत टपक रही होगी, ठीक है? और जब आप मिलेंगे आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ा मासूम है। और मेरे भाई 16 साल उसके साथ मैं मुकाबला कर रहा हूं, 16 साल हो गए, उससे गलीज शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। सरदार साहब क्या हो गया आपको, क्या हम अनाउंस कर रहे हैं? और मैंने कहा जी ये क्या अनाउंस कर रहे हैं आप, ये क्या है, कौन सी लिस्ट है? उन्होंने कहा जी ये हम जिनको टिकट देंगे। और मैंने कहा खुदा का खौफ करें, आप क्यों वर्करों की गर्दनों पे छुरी फेर रहे हैं? मैंने कहा जी अगर मैं कैंट प्रेसिडेंट हुआ और अगर इस पार्लिमानी बोर्ड के अंदर बैठा हुआ तो मैं आपको ये टिकट अनाउंस नहीं करने दूंगा। इस पे फिर आमिर कियानी साहब को उनको क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो ये समझते हैं कि मेरे सामने किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो आवाज उठाए। आप मना करें, मैंने कहा जी बिल्कुल मना कर, और मैं नहीं अनाउंस होने दूंगा। इस पे उन्होंने कहा जी आप इस मीटिंग को यहीं पे रोक दें, कल इंशाल्लाह बैठ के टिकट अनाउंस करेंगे। सरदार साहब आप और ये एमपीए साहब आप जो बैठे हुए आप आपस में लड़ रहे हैं, मैं कहा जी आपस में लड़ने की बात नहीं है कियानी साहब। जिन वार्डों के अंदर जो पीटीआई बेसिस नहीं है, जिनका पीटीआई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, अगर उनको आपने टिकट दिए तो ये मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगा। फिर अगले दिन मेरी फौतगी होगी थी, मैं अपने गांव गया। जब 4 बजे का जनाजे का वहां पे टाइम रखा गया, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि क्या आप लोगों के घरों में आके ये हाथ उठा के फातिहा करते हैं और 6 तस्वीरें लगाते हैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, शर्म नहीं इनको आती? और मैं कैंट का प्रेसिडेंट हूं, मेरी सगी फुफ्फा फौत हुई है। उसी दिन जिस दिन पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था, मैंने कॉल करके आमिर महमूद कियानी साहब को ये कहा है, मैंने कहा जी इस तरह फौत की। मेरे ज़हन में ये था शायद मौसूफ जनाजे पे आ जाए, मैंने एमपीए को कहा, सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाया, और इन्होंने जनाजे पे क्या आना था, इन्होंने एक कॉल तक मुझे नहीं की कि मुझे अफसोस हुआ है। उसके बाद 4 बजे का जनाजे का टाइम है, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुमने 4 बजे का टाइम पार्लिमानी बोर्ड का रखा है कि उसके आने से पहले पहले तुम तमाम टिकट अनाउंस कर दो। जब मैं वापस रावलपिंडी के अंदर पहुंचा 6, साढ़े 6, 7 बजे का टाइम था, जब मुझे ये पता चला कि तमाम टिकट्स वही अनाउंस किए गए जो लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई थी, या इन्होंने जो पड़ी थी बगैर किसी पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर को शामिल किए या कॉल किए, ये अभी कहते हैं कि आप लोगों ने मुनाफिकत की है, हम लोगों ने मुनाफिकत की है। तो हम अपने किरबान के अंदर झांक के देखो, तो हमने कोई प्राडो वाला, कोई बड़ी गाड़ी वाला, कोई जाकी नहीं छोड़ा जिसके घर चल के तुम गए और उसको जाके उसकी झोली में टिकट फेंका। तुम्हें इन वर्करों का बिल्कुल पता नहीं था। जब मैंने सरदार हाउस के अंदर मैं दाद देता हूं अपनी रावलपिंडी कैंट की टीम को, वहां पे जो बंदे आए शॉर्ट नोटिस के ऊपर आधे घंटे के अंदर, जिसमें मलिक आबिद साहब मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं दाद देता हूं इनको। उस शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने जो एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, जब उसकी वीडियो वायरल हुई तो अगले दिन मुझे शेख जील जो इनका है, जो इनका पीए है, और मुझे कॉल करते हैं जनाब के आपको आमिर महमूद कियानी साहब बुला रहे हैं। मैंने फिर दोस्तों से मशावरत की, मैंने कहा जी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उन्होंने कहा जी आप जाएं, अभी टिकट जमा नहीं हुए, शायद मौसूफ को ख्याल आ गया होगा
कि टिकट किसी वर्कर को भी हम दे दें। मैं जब वहां पे गया तो यकीन माने ये अल्फाज आप सबके लिए हैं। मुझे ये पता है, मुझे आए दिन धमकियां दे रहे हैं, आपका कैंट का होता चला जाएगा। और मेरे भाई, मैं किसी ओहदे के लिए पार्टी के अंदर शामिल नहीं हुआ था, मैं किसी इस चीज के लिए शामिल नहीं हुआ था, मैं खान के नजरिए पे शामिल हुआ था। हम इस पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आने के लिए शामिल हुए थे। रोजाना 2 से 3 कालें मुझे आती हैं कि सरदार साहब आप तो कैंट के प्रेसिडेंट हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें आगे से यही जवाब दिया कि मैंने कलमा हक पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। किसी अपने भाई के साथ, चाहे वो शहरयार रियाज साहब हो, चाहे वो कर्नल अजमल साहब हो, चाहे हमारा भाई राजा मोहम्मद अली साहब हो, हम उनके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। इन मौसूफ ने मुझे वहां पे बुला के ये कहा, आपके तो ठाठ ये लागू होंगे, ये क्या कर रहे हैं। वो 16 साल हो गए हैं सरदार साहब, छोड़े इन कामों से, निकले किस चक्कर में पड़े हुए हैं, आप आज तक तो पीछे हैं। मैंने कहा जी मुझसे कोई गलती होगी है। ओ नहीं गलती क्या है, ये हर वक्त वर्कर 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 तुम्हारे मुंह से निकलता रहता है, ये क्या है वर्कर। और छोड़ो, ये इसके अल्फाज हैं जो आपका एमएलए है, शर्म से डूब मरना चाहिए इसको, जो वर्करों के बारे में, जो दिन रात वर्कर एक करते हैं, जो अपना खून पसीना पार्टी के पीछे बहाते हैं, उनके बारे में इस फरौन के ये अल्फाज हैं कि ये क्या है वर्कर। 2 से 3 दिन गुजरेंगे सरदार साहब, ये सारे वर्कर हमारे पीछे पीछे चलने लग पड़ेंगे। आपको ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी दी जाएगी। मैंने और सैफुल्लाह साहब ने आपस में बात कर ली है। अब मुझे नहीं पता कि सैफुल्लाह साहब से मौसूफ की बात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये वो अल्फाज मैं दोहरा रहा हूं जो इनके ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के मेरे साथ इन्होंने किए। आपके ठाठ ये अलग होंगे। आप ऐसे करें, ये जो वर्करों के टिकट मांग रहे हैं इससे आप पीछे हो जाएं। तो कैनी साहब उस वक्त भी मैंने कहा था, मैं लानत भेजता हूं ऐसी गाड़ी पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसी नंबर प्लेट पे जो मुझे अपने वर्करों की गर्दन पे छुरी फेर के लेनी पड़े। उसके बाद मैं अपने अल्फाज मुख्तसर करता हूँ, मेरी बात बहुत लंबी हो जाती है। ये पिक्चर आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी थी। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, 16 साल हो गए पार्टी के अंदर। सदाकत अली अब्बासी साहब जो आज नाथ के प्रेसिडेंट हैं, जिस वक्त पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, मैं ऑलरेडी पार्टी के अंदर मौजूद था। हमने 6 से 7 8 बंदे थे हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उस वक्त हमने जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की पर्चियां डाली थी। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपको शायद ये याद होगा कि हमने पर्चियों पे पहली दफा आपको प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मुंतखब किया था, और हमारे एक भाई राजा शासिर, उनको हमने जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया था। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस, यकीन माने आपके सामने कह रहा हूं, आमिर कियानी पे कोई अफसोस नहीं है। आमिर कियानी की रगों के अंदर है कि मैंने वर्करों का खून बहाना है, और जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगा। मुझे किसी एमपीए के ऊपर कोई अफसोस नहीं। लोगों ने ये देख लिया है कि किसने किस तरीके पे काम किया है और किस तरह वर्करों का इत्तेसाल किया है। उमर तनवीर भट्ट और आमिर महमूद कियानी, तुम भी ये सुन लो आज मेरी बात। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी के बाप की जागीर नहीं। मेरी सांस जब तक चल रही है तो मुझे ओहदे से क्या, आपने ओहदे से मुझे हटाना है, 100 दफा हटाओ। मेरी सांस जब तक चल रही है, कल भी इमरान खान का सिपाही था, आज भी इमरान खान का सिपाही हूं। तुम लोगों से मैं रावलपिंडी कैंट छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। और इंशाल्लाह जिस तहरीक का इन वर्करों ने आगाज किया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इन फरौनों को
साथियों को हम अपने इस हल्के से शाह से भगाएंगे। उन्हें ये बताएंगे कि जिस तरह तुम NA-53 से वहां के वर्करों ने तुम्हें वहां से भगाया था, रावलपिंडी कैंट और NA-61 की गयूर अवाम और रावलपिंडी कैंट का वर्कर अब आमर कैनी तुम्हारे झांसे में और तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। आमर कैनी तुम भी और अमर तनवीर भट्ट जो तुम अपने मफाद के लिए जंगीर की झोली में जाके बैठते हो बार बार, तुम भी सुन लो, ये पार्टी किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंशाअल्लाह तुम्हें हम बताएंगे कि यहाँ का वर्कर क्या करेगा। मुझे अफसोस हो रहा है, आज अफसोस इस बात का हो रहा है, सदाकत अली अब्बासी, मैं तो आपको बड़ा नजरियाती किस्म का बंदा समझता था। चौधरी जुबैर साहब आप तो हमारे भाई थे, वासिफ कयूम अब्बासी आपको भी हम नजरियाती समझते थे। माजिद दानियाल तुम्हें भी हम ये समझते थे आप हमारे भाई हो, वो तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है। किसी एक शख्स से भी बंदा ज्यादती करे, अगर वो मुसलमान है, अगर उसके दिल में मुसलमानियत है तो यकीन माने, मैं तो नहीं सोच सकता जब तक उस शख्स से जाकर माफी ना मांगो। और तुम एक ओहदे की खातिर अपने भाइयों का खून कर रहे हो, शर्म आती है मुझे और अफसोस होता है कि ये कौन सी लीडरशिप थी जिसके पीछे मैं 16 साल चलता रहा। आज के बाद मेरा ये ऐलान है, कल भी वर्करों के दरमियान बैठा था और इंशाअल्लाह रावलपिंडी कैंट के अंदर जब तक हक और सच की आवाज उठाने वाले वर्कर जिंदा हैं, सरदार नासर उनके साथ खड़ा होगा, कभी उनका सौदा नहीं करेगा। मैं नहीं अशार के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे वतन के वासियों, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी करार दे, तवा तुम्हें समाज के ये रास्ते के बेचौखम, पढ़ो तो चूम ले कदम, हर एक घड़ी में प्यार लो, ये माशरा सुधार लो, ये माशरा सुधार लो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे रावलपिंडी कैंट के सदर जनाब सरदार नासर साहब। इस दौरान जो हमारे बहुत से